हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफ एंड गुरु जी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस फॉर 24 जून। तो जैसा कि हम इस डेली चार्ट पर देख रहे हैं, हमने पहले से इसका एक एनालिसिस पिछली बार भी मार्क करके रखा था। प्रीवियस स्विंग के आसपास हमने यहाँ से ये जो डेली चार्ट का डेली पैटर्न है, यहाँ पर हमने इसके स्विंग टू हाई हमने ये लगाया था और यहाँ पर हम देख रहे हैं हम अभी इसके इस वन लेवल के आसपास हैं और यहाँ पर हमें एक बेयरिश चैनल जिसमें ऑलमोस्ट सारे कैंडल्स रेड ही हैं, बस ये एक ही ग्रीन डोजी इसमें दिख रही है एंड ये चैनल टूटने की कोशिश कर रहा है, वो भी एक बड़े कैंडल्स के साथ। आइए देखते हैं। अब हम इसके थोड़ा सा 2 आवर्ली चार्ट पर देखेंगे। 2 आवर्ली चार्ट्स इसलिए देखते हैं कि जनरली वहाँ पर विक्स वगैरह ज़्यादा काफ़ी क्लियर नज़र आती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कई सारी विक्स इस चैनल पैटर्न के अंदर नज़र आ रही हैं। अगर एक और जनरली एक रूल होता है, अगर बहुत ज़्यादा विक्स बन रहे हों तो वो जो पैटर्न का जो टारगेट है वो डायरेक्टली नहीं मिल पाता। बाज़ार सीधा यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे विक्स बहुत ज़्यादा है। एक्सट्रीमली हाई वॉलेटाइल कंडीशन में ये चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ है, तो इसका जो टारगेट है वो भी हाईली वॉलेटाइल जैसा ही मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर ये एक कम स्पेसेस वाला अगर ये चैनल पैटर्न होता तो फिर हमें एक फास्ट मोमेंटम देखने के लिए मिल सकती थी। तो आइए देखते हैं इसका 15 मिनट चार्ट्स देखते हैं ट्रेडिंग लेवल्स कल के लिए। तो ये एक चैनल सा बना, यहाँ पर हमने देखा क्या है, एक ब्रेक डाउन करने की कोशिश यहाँ पर की गई। 1, ये रहा 2 और ये 3, 3 बार कोशिश की गई है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से एक बॉक्स रेंज जैसी चीज़ यहाँ पर बनी। तो अब हमें ये करना होगा कि बाज़ार अगर गैप अप खुले, अगर तो नंबर 1 अगर बाज़ार गैप अप खुलता है तो फिर हम हायर लेवल्स का टारगेट कौन सा रख सकते हैं, ये वाला ट्रेंड लाइन का ये वाला हिस्सा। और अगर बाज़ार नीचे की तरफ जाता है, इफ़ बाज़ार नीचे की तरफ जाता है तो हम ये वाला जो एक फिबोनाची नंबर जो हमने डेली चार्ट पर मार्क करके रखा था, आइए देखते हैं इसे। ये वाला डेली चार्ट का नंबर एंड यही ये हमारी जो एक आउटर हमने एक ट्रेंड लाइन खींची थी, ये उसका छोर भी आता है। तो ये वाला लेवल्स होगा 23,300, 23,300 का लेवल से लेके 23,500, 200 पॉइंट की ये रेंज है टोटल। तो इस 200 पॉइंट की रेंज पर यहाँ नीचे एंड ऊपर की लेवल्स पर अगर हम देखें कि बाज़ार अगर गैप अप खुलता है तो हमारे पास तकरीबन 66 पॉइंट्स की रेंज बनती है। आइए देखते हैं इसको 15 मिनट चार्ट पर अच्छे से इसे देखें। तो अगर ये रेंज टूटती है इस ट्रेंड लाइन के टच पर 23,300 के लिए एंड ऊपर अगर बाज़ार गैप अप होता है तो 23,700 के लिए। इफ़ अगर बाज़ार फ्लैट ओपन होता है तो हम इंतज़ार करेंगे कि ये इस वॉलेटिलिटी में किस डायरेक्शन में जाता है, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, जिस डायरेक्शन में भी जाएगा हम उस लेवल के ये वाले टारगेट्स हमारे इसमें रेडी हैं, 23,700 एंड 23,300। आइए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी हमारा डेली चार्ट का एक फिबोनाची यहाँ पर ड्रॉ करके रखा गया है। ये देखिए फिबोनाची जो इसमें पैटर्न आया था, यहाँ पर भी हमने सेम एक चैनल पैटर्न बनाया है डेली चार्ट के ऊपर। इसका हायर लेवल्स जो है वो ब्रेक हो चुका था। अब जैसे ही इसके हायर लेवल्स को ब्रेक किया, यहाँ पर भी एक इम्परफेक्ट स्टार पैटर्न बना है डेली चार्ट के ऊपर। एक ग्रीन कैंडल, एक इसके अंदर एक इनसाइड बार बनी एंड ये नीचे आकर के एक पैटर्न स्टार पैटर्न बनाने की कोशिश करी गई, इवनिंग स्टार पैटर्न, एक जो कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। तो अब इस जब ये 2 हैमर्स, ये बिग शैडो ऐसा चीज़ बनता है तो ऐसे वक्त पर हमें इसका हाई एंड लो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और वहाँ से हमें बाज़ार की डायरेक्शन का पता चलता है। तो यहाँ पर अब 3 कंडीशंस बन सकती हैं। कल अगर कल बाज़ार फ्लैट खुलता है तो बहुत हद तक चांस है कि हम इस रेंज के अंदर रहेंगे, इसी रेंज के अंदर एक तीसरी कैंडल बन सकती है। लेकिन अगर इसका हाई या लो टूटता है तो फिर हम इसके टारगेट्स की चर्चा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर हम हायर लेवल्स पर जाते हैं तो हमारे लिए टारगेट्स यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट फिबोनाची नंबर
कुछ 1500 पॉइंट्स का है। अब इतना मोमेंटम, कोई ख़ास ट्रिगर तो अभी फ़िलहाल बाज़ार में नहीं है, ना ही कोई ग्लोबल ट्रिगर, ना ही कोई हमारा डोमेस्टिक ट्रिगर, कोई भी नहीं है। तो अगर हम ये इस रेंज की ब्रेक, तो हम इस रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं, इस लो से लेके हाई को, ये 700 पॉइंट्स की रेंज बनती है। तो हम यह कह सकते हैं कि बाज़ार एक से, क्योंकि मोमेंटम नहीं है, ट्रिगर कोई ख़ास नहीं है, इसलिए कह सकते हैं 1 to 2 डेज़ हमें 700 पॉइंट्स देखने में इसमें मिल सकता है, अगर ये ऊपर की लेवल्स पर जाना चाहता है। लेकिन अगर बाज़ार डाउन लेवल्स पर आने की कोशिश करे, जैसे इसका लो तोड़े, इसका लो टूटता है 50 मिनट चार्ट्स पर, आपको कुछ ऐसे साइंस मिले, कुछ ऐसा करके आने की कोशिश करे, तो फिर हमारे पास 50,600 ये वाला लेवल हमारे पास यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आता है। अब इसको हम 15 मिनट चार्ट पर जा कर के और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं, ये जोन देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पर अब आप इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, इस जोन पर क्या हुआ है। ये देखिए बड़ी सी कैंडल के साथ आ गए, वापस यहाँ, वापस यहाँ, वापस यहाँ। तो ये 15 मिनट चार्ट्स पर कुछ ऐसा दिखेगा। ये वाला जोन अगर मैं मार्क करने की कोशिश करता हूँ, तो एक काइंड ऑफ एक इम्परफेक्ट लेवल्स का, जिसमें अभी भी काफ़ी स्पेसेस बाकी हैं, एक काइंड ऑफ ट्रायंगल की रचना यहाँ पर हो सकती है। तो बाजार बैंक निफ्टी का इसके अंदर, इस जोन के अंदर रहने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर बहुत ही माइनर गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट, जो कि कल के लिए एक्सपेक्टेड है, अगर कुछ ऐसा होता है, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि हम इसी ट्रायंगल के अंदर रेंज बनाते हुए इस ट्रायंगल को और ज़्यादा नैरो कल बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से। एंड फिर हो सकता है अगले दिन या उसके अगले दिन हमें एक बढ़िया सा मोमेंटम नज़र आए। तो ये थे बैंक निफ्टी के लेवल्स। ये ट्रायंगल को आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए एंड फिर देखिए कि बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ बाज़ार जा रहा है, नीचे की तरफ, या हम अभी भी ट्रायंगल के अंदर ही आ रहे हैं। चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सेम ही हम कह सकते हैं इसको। यहाँ पर भी यही चीज़ है, ये वाली, यहाँ पर भी यही चीज़ है। फिन निफ्टी में भी बस हमें ट्रायंगल की ब्रीच होने का इंतज़ार करना है। जब तक बाज़ार इस साइडवेज जोन में है, ऑप्शन बायर्स के बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हिट होने वाले हैं। ई ऑप्शन सेलर की टेरिटरी दिख रही है साफ तौर पर। चलते हैं मिड कैप की ओर। मिड कैप में अगर हम देखें, एक अच्छा खासा वोलाटाइल फॉल यहाँ पर हमें डाउन साइड पर ये आने की कोशिश करता हुआ दिखा। अब ये यहाँ पर क्यों रुका, आइए देखते हैं। तो हम इस स्विंग से इस स्विंग पर एक फिबोनाची लेवल्स ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि ये देखिए, आप इसको थोड़ा जूम ज़्यादा कर देता हूँ, ये लेवल्स पर हम देख रहे हैं ये एक 38.2 का सपोर्ट खाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करेंगे, एक इम्परफेक्ट फ्लैग पैटर्न जैसी चीज़ भी बनी है। इम्परफेक्ट है तो हम इतनी वैल्यू नहीं देंगे इसे। तो यहाँ पर मिड कैप में अगर हम देखें, एक ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी भी बनेगी यहाँ पर, ये वाली। तो यहाँ पर बाज़ार ने खाया सपोर्ट 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 एंड ये एक 38.2 लेवल के आसपास इसका एक जगह पर बहुत ज़्यादा रुक जाना। तो हम यहाँ पर ये देख सकेंगे, अगर ये लेवल्स टूटती है, फ्लैट ओपनिंग पर देखते हैं, फ्लैट ओपनिंग आई, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डाउन साइड के साइंस ज़्यादा बनेंगे। 12,000 का लेवल, ये आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अगर बाज़ार अप साइड खुला, अगर बाज़ार अप साइड जाने की कुछ साइंस दिखाए, इस ट्रेंड लाइन को तोड़े, तो फिर हम करंट ये जो प्रीवियस हाई है अपना, ये है उसकी टारगेट 12,250, नीचे है 12,000, ऊपर है 12,250, ये लेवल्स तक बाज़ार की कल की रेंज हो सकती है। तो अपने सेटअप के हिसाब से इसे ट्रेड करें, अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से। और बहुत अच्छे, अगर हम स्मूथ टारगेट्स की बात करें, अगर बाज़ार डाउन साइड आने की कोशिश करेगा, एक डिफाइन इसके टारगेट्स हैं, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल। ये अननोन टेरिटरी में हमारे पास इस वक्त बस ये प्रीवियस हाई ही है, और इस वक्त काफ़ी वोलाटाइल, काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ इसने यहाँ पर हाई वोलाटिलिटी दिखाई है। तो जितना हो सके मिड कैप को थोड़ा सा अवॉइड करें, या तो फिर अपनी क्वांटिटीज़ को घटाएं, जितना हो सके इसमें संभल कर काम करने की कोशिश करें। बहुत अगर हम परफेक्ट पैटर्न्स की बात करें, फिर निफ्टी में यही चीज़, बैंक निफ्टी में भी यही चीज़, कि बाज़ार शायद वक्त दिखाने की संभावना ज़्यादा है।
और निफ्टी का चार्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छे से, निफ्टी में भी वही है बॉक्स रेंज, लेकिन बॉक्स रेंज जब टूटती है तो इसका हम कम से कम बॉक्स रेंज के डबल साइज़ का टारगेट भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये बॉक्स रेंज तकरीबन 162 पॉइंट्स की है, तो हमें ये लेवल्स इसके टारगेट के हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा ट्रिगर अचानक से कोई मार्केट में आता है 162 पॉइंट्स तक भी निफ्टी मोमेंटम कर सकता है। तो देखिए, ये था आज का मार्केट एनालिसिस। थैंक यू दोस्तों।